हेलो। तो हमने पिछली वीडियो में सर्वर पे वीडियो ला ली थी, फाइल ला ली थी अपनी, और उसे हमने सर्वर पे सेव करा लिया था पब्लिक के अंदर टेम्प फोल्डर में। हमने जब सेव करा लिया तो ये हमारे सर्वर पे यानी लोकल सिस्टम पे है। जब हमारे लोकल सिस्टम पे है तो लोकल सिस्टम का भी लोड बढ़ेगा। अगर हम लोकली फाइल को रखेंगे तो बहुत लोड बढ़ जाएगा, और डाटाबेस में भी नहीं रख सकते क्योंकि डाटाबेस में भी लोड बढ़ेगा। इसीलिए हम क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे AWS, क्लाउडनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज करते हैं, जिससे हमें क्लाउड में रखने को एक्सेस मिलता है और हम कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पॉपुलर सर्विसेज जो प्रोवाइडर है क्लाउडनरी को देखेंगे। क्लाउडनरी को सेटअप करेंगे, कैसे सेटअप करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए अपने कोड बेस पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लाउडनरी क्लाउडनरी से V2 देता है इंपोर्ट को, लेकिन एड करके हम क्लाउडनरी नेम दे दिए हैं। तो क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास क्लाउड नेम देना होता है, जो कि ये डिटेल आपको क्लाउडनरी पे आप जब लॉगिन करेंगे तो मिल जाएगी। तो जब हम क्लाउडनरी कॉन्फ़िग कर लेते हैं क्लाउड नेम, API की और API सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम क्लाउडनरी का एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम लोकल फाइल URL ले रहे हैं। फाइल का जहाँ हमने सेव किया है उसका URL ले रहे होंगे। तो हमने URL एक बार लॉगिन कराया है, कंसोल लॉग कराया था देखने के लिए हमारे पास URL है कि नहीं। तो उसके बाद हम चेक करेंगे क्या URL है या नहीं। अगर नहीं है तो रिटर्न कर जाओ। फिर उसके अंदर हम ट्राई का एक ब्लॉक बनाएंगे जहाँ पे क्लाउडनरी एक क्लाउड पे अपलोड होगी फाइल, उसमें टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पे असिंक्रोनस फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट में हमारे पास क्लाउडनरी डॉट अपलोडर के अंदर अपलोड देता है, जिससे हम फाइल का URL देंगे और रिसोर्स बताएंगे किस टाइप का हमारा रिसोर्स है। बेसिकली ऑटो कर देने से हमें क्लाउडनरी ऑटोमेटिक चेक करता है किस टाइप का रिसोर्स है। तो यहाँ पे हमारी फाइल हो गई अपलोड, कहाँ पे, क्लाउडनरी पे। तो अब क्लाउडनरी पे अपलोड हो गई है तो हमें अपने सर्वर से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो सर्वर से डिलीट करने पर सर्वर से डिलीट करने के लिए एक FS मॉड्यूल आता है, जो कि Node.js में इनबिल्ट है, हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता। FS क्या करता है, फाइल सिस्टम फाइल हैंडल करता है। तो यहाँ पे FS अनलिंक यानी FS जो हमारे पास फाइल है उसे डिलीट कर दो। अनलिंक का मतलब डिलीट कर दो, हटा दो। तो यहाँ पे FS के अंदर एक फाइल URL देना पड़ता है, एक कॉल बैक देना पड़ता है, जो कि क्या करता है, एरर के लिए कॉल बैक देना पड़ता है। यहाँ पे सिंपल बेसिकली 3 चीजें देनी होती है। कंसोल लॉग करा रहे हैं एरर को, और बस इतना करने के बाद हमारा सक्सेसफुली क्लाउडनरी पे अपलोड हो चुका है और लोकल पाथ भी डिलीट हो चुका है, यानी लोकल फाइल भी डिलीट हो चुकी है। इसके बाद हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। अगर जो एरर आया तो उसे हम लोग लॉग करा देंगे और फाइल यहाँ पे भी डिलीट करा देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर कोई एरर आई तो यूजर को फिर से बोलेंगे कि फाइल दोबारा भेजो, मल्टीपल फाइल हो जाएंगी। तो इससे बढ़िया डिलीट कर दो और उसके बाद एक नल रिटर्न कर दो, कुछ ना हो तो। इसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं। तो ये रहा पूरा क्लाउडनरी का सेटअप। हमारी फाइल क्लाउडनरी पे अपलोड होगी और वहां से रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स के अंदर URL रहेगा। आप लोग रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग करा के देखिएगा क्या क्या मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसको फाइल जो सर्वर से लाए हैं उसे, और जो आज के लिए इतना ही, और कल हम क्या करेंगे, क्लाउडनरी पे इसको कॉल करेंगे और अपनी फाइल जो आई है सर्वर पे उसे अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल।